एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। आप सभी रीनेट एग्जामिनेशन देने वाले हैं। 9 तारीख को कॉमर्स का सेकंड शिफ्ट में पेपर है। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको तैयारी के दौरान अपने दिमाग में बिठानी होती हैं वो ये हैं कि क्या स्कोर होगा जो आपके लिए आपका रिजल्ट जो है वो फेवर में लेके आएगा। क्या सेफ स्कोर जो है आपको टारगेट करना चाहिए, और अगर आप लोग अभी कहीं पे चूक रहे हो तो वहां पे आप कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आयुषी आपके साथ सेफ स्कोर डिस्कस करने वाली हूं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंप्लीट फ्री बैच में आपकी तैयारी हो रही है। 3 से 6 बजे तक आपकी क्लासेस रहती हैं, जिसमें हम लोग यूनिट वाइज चीज़ों को कवर कर रहे हैं। थ्योरी, क्वेश्चंस, हर चीज़ कवर हो रही है और आपके लिए मॉक टेस्ट भी लगाए गए हैं। अब सेफ स्कोर जो है वो भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्योंकि ये रीनेट एग्जामिनेशन होने वाला है और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, इस वजह से आपका पेपर दोबारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो अब हमारे लिए एक चीज़ समझ लेना, जान लेना ज़रूरी है कि क्या इस बार भी हमारे जो हैं पेपर में जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे PYQs हो सकते हैं, या नए क्वेश्चन आएंगे तो क्या कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी। लाइक एंड शेयर वीडियो को कर दीजिए। और अगर आप लोग सोच रहे हैं यूजीसी नेट देने की, रीनेट जो होने वाला है 9 तारीख को, तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और शायद आपको ये वीडियो जो है सिलेक्शन भी दिलवा दे। तो आप जो है इस वीडियो को, जो भी मैं बताऊंगी, इसके जो इंसाइट्स हैं वो आप अगर अपनी तैयारी में अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल आप सिलेक्शन ले पाएंगे। एटम बैच चल रहा है दिसंबर 2026 की। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से, तो आप लोग कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। कोई तैयारी कर रहा है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप लोग रीनेट सिर्फ दे रहे हो एक आइडिया लेने के लिए, तो बिल्कुल दिसंबर के लिए भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप लोग बैचेस को कंसीडर कर सकते हो। पेपर 1 एंड कॉमर्स का कंप्लीट बैच आपके लिए लाइव है। यूनिट नंबर 2 को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। और क्योंकि रक्षाबंधन है तो बिल्कुल राखी की आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस रक्षाबंधन के त्यौहार पे JRF अड्डा आपके लिए 15% डिस्काउंट दे रहा है सभी कोर्सेज पे और टेस्ट सीरीज पे। तो नेट, सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी HPPSC एंड UPGDC के कोर्सेज हमारे लाइव हैं। वीकेंड बैचेस के तौर पे आपको ये क्लासेस जो है वो मिल जाती हैं। फ्री बैच आपका JRF अड्डा पे, और यहाँ पे यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे कॉमर्स के लिए, सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश के लिए फ्री क्लासेस चल रही हैं। फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं। अभी जो है मैं आपको पिछले 5 साल जो है 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 5 बारी से जो आपकी कट ऑफ गई हैं, वो आपको बताने वाली हूँ। और ट्रेंड एनालिसिस हम करते हुए चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि अभी अगर हम बात करें कि हमारे पास जो पेपर है वो किस तरीके का आएगा। देखो, पेपर में आपको बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस हैं जो देखने को मिलेंगे। फ्रेमिंग जो है वो आपकी बहुत अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मेरा जो मानना है, और जो मैंने अपना जो भी जितने पेपर मैंने देखे हैं, दिए हैं, पिछले 12 साल के पेपर आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस जो है ना वो आपको काफ़ी अच्छे लेवल की देखने को मिलेगी। और कट ऑफ जो हमारी कंसिस्टेंटली हाई होती जा रही है, वो कट ऑफ थोड़ी सी कम मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। तो आपका जो सेफ स्कोर है वो मैं यही बोलूंगी कि अगर आप JRF टारगेट कर रहे हो तो 210 प्लस आप लेके चलो। नेट टारगेट कर रहे हो तो 190 प्लस आप लेके चलो। बट स्टिल मैं एक चीज़ और ये बोलूंगी कि हमारी कट ऑफ जो है, जो 224, 218, 212 इतने नंबर्स हो रहे हैं JRF के लिए, नेट जो है वो 194, 196, 200 इस तरीके से जा रहा है। तो इतना बड़ा जो है वो स्कोर आपका नहीं जाएगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। बट अगर ये स्कोर इतना ज़्यादा नहीं जाएगा तो सभी के लिए ऐसा होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए प्ले करेगी। तो यहाँ पे आपको डिटेल में उस कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तब आप बहुत ईजिली उस क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे। अब जब हम बात करते हैं प्रीवियस 5 ईयर्स के डेटा की, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। अगर आप देखोगे दिसंबर 2025 का भी रिसेंट पेपर हमारा हुआ, जिसका रिजल्ट है हमारे पास, 218 यहाँ पे UR की कट ऑफ गई है, 186 यहाँ पे जो है कट ऑफ गई है हमारी नेट की। ऐसी आप OBC, EWS, SC ST में देखोगे तो इसी तरीके से हमारी कट ऑफ यहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे भी हमारे जो सेफ स्कोर है वो 210 प्लस यहाँ पे रहेगा फॉर जून 2026, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो बहुत काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। 105 क्वेश्चन तक आपका आराम से जो है JRF हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर मैं जून 25 की बात करूं तो सबसे हाई कट ऑफ अभी तक की यही है, 224 यहाँ पे जो है आपकी कट ऑफ गई थी। तो 224 आपका JRF का स्कोर था, एंड 194 जो है आपका ये नेट का स्कोर जो है वो रहा था। तो यहाँ पे ये सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी, और पेपर जो है वो डिसेंट था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था।
और दिसंबर 24 का जो पेपर बना था और जून 25 का जो पेपर था वो मोर और लेस सेम टाइप का था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन और थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के आपके देखने को मिले थे, इसी वजह से कट ऑफ थोड़ी हाई भी यहाँ पे गई थी। दिसंबर 24 की अगर मैं बात करूं तो 210 और 186 जो आपका पेपर एज इट इज हूबहू आ गया था, उसमें भी इस तरीके से हमारी जो है कट ऑफ यहाँ पे रही थी। तो अब ये जो कट ऑफ है आप बार बार देखो, जून 24 की बात करूं, जो रीनेट एग्जामिनेशन हुआ था ये 2 शिफ्ट में हुआ था और यहाँ पे बहुत आराम से बच्चों ने 103 से 105 के बीच में स्कोर किया था। तो उनके इतने क्वेश्चन अगर सही थे तो उनका जेआरएफ यहाँ पे हो गया था। यूआर कैटेगरी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ और 90 प्लस क्वेश्चन पे नेट जो है उनका बहुत इजीली हो रहा था। तो यहाँ पे आपको यही चीज समझनी है, जब क्वेश्चन जो आपके अच्छे तरीके से फ्रेम होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जहाँ पे ज्यादा डिमांड की जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा सुपर हाई नहीं जाती है। तो 230 प्लस ही आपको लेके आने हैं ऐसा नहीं है। आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ के उसको समझें और अपना आंसर मार्क करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए रहेगा। फिर दिसंबर 23 की अब तक की लोएस्ट कट ऑफ हम यहाँ पे इसको बोलेंगे। जेआरएफ के लिए 184 मार्क्स आपके रहे थे और नेट के लिए 160। तो यहाँ पे आपका जो पेपर है काफी डिफिकल्ट लेवल पे था। डिफिकल्ट लेवल क्यों था? क्योंकि यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं थे। इन डेप्थ क्वेश्चन जो है वो 25% के करीब हमारे थे। अब मैं ये नहीं बोलूंगी इन डेप्थ क्वेश्चन का मतलब है आउट ऑफ द बॉक्स, नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं थे। क्वेश्चन जो है आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, बट थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की जो है वो रिक्वायर्ड थी, जिस वजह से यहाँ पे जो है काफी बच्चे 93 क्वेश्चन लेके ही अपना जेआरएफ ले गए थे। जहां पे अभी नेट होता है वहां पे जेआरएफ हो गया था दिसंबर 2023 के पेपर में। तो इस लेवल का पेपर भी आपका बन सकता है। तो आपके लिए अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करना जरूरी है एंड साथ ही साथ उस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है जो पेपर में आपसे पूछा गया है। फिर जून 23 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था और पेपर का लेवल काफी अच्छा था। तो 98 to 100 क्वेश्चंस पे आपका जो है जेआरएफ यहाँ पे हो रहा था और एक शिफ्ट में जो है थोड़ा सा हाईएस्ट रहा था कि यहाँ पे 102 103। तो यहाँ पे शिफ्ट वाइज होता था तो नॉर्मलाइजेशन होता था। तो यहाँ पे भी सेम अगर हम बात करें तो 98 से लेके 103 तक की रेंज में आपका जेआरएफ हो रहा था। तो ये भी आपका यहाँ पे अच्छा पेपर, एक कॉन्सेप्चुअल पेपर, थोड़े नए टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे, इस तरीके की कट ऑफ आपकी रही थी। तो जब भी आपका पेपर जो है थोड़ा अच्छे तरीके से फ्रेम होता है, कॉन्सेप्चुअली पेपर बनाया जाता है, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली थोड़ी कम एंड पे ही रहती है जितनी हम अभी तक देखते आए हैं। तो अब आपका पेपर पीवाईक्यू बेसिस पे रिपीट हुआ था इसलिए रीनेट हो रहा है। तो आपका पेपर काफी अच्छे लेवल का बनने वाला है। पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है, अच्छे लेवल का मतलब है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी रिक्वायर्ड वहां पे रहेगी। फिर बात करें अगर हमारा जो दिसंबर 2022 का पेपर जो है फेब 2023 में हुआ था, तो यहाँ पे 103 104 क्वेश्चन पे बच्चे जो है सिलेक्शन ले रहे थे जेआरएफ के। और अगर मैं बात करूँ जून वाला जो पेपर था दिसंबर 2021 और जून 2022 वाला, जिसमें मैंने भी अपना पेपर क्लियर किया था, तो वहां पे 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था। 90 क्वेश्चंस, शिफ्ट 2 वाले बच्चे 90 क्वेश्चंस पे भी जेआरएफ ले रहे थे। शिफ्ट 1 मेरा था, 99 क्वेश्चन थे, काफी अच्छा स्कोर था, एआईआर 57 आया था और लगभग 180 के करीब बच्चे वहां पे सिलेक्ट हुए थे। तो 95 तक 94 तक जो है वहां पे बच्चों का जेआरएफ हो गया था। और एक थर्ड शिफ्ट थी जहां पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो वहां पे 102 103 के रेंज में जो है सिलेक्शन हुआ था। तो अलग अलग शिफ्ट की वजह से यहाँ पे इस तरीके से आपका जो है स्कोर रहा था। इतने क्वेश्चन अगर आपके सही थे तो वहां पे जेआरएफ हो रहा था। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आपका जो पेपर है जब भी कॉन्सेप्चुअली डिजाइन किया जाता है वहां पे आपकी जो रेंज है वो 105 तक के करीब ही रहती है। तो आपका जो सेफ स्कोर है वो यही है। अगर आप 210 प्लस स्कोर कर रहे हो, आपका जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो वहां पे कॉन्सेप्चुअली अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये मत घबराओ और ये मत सोचो कि मेरे तो 220 230 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जितना अच्छा आपके सिलेबस पे, आपके कॉन्सेप्ट्स पे कमांड होगी, उतना ही बेहतरीन आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो मेरा जो यहाँ पे आपको सेफ स्कोर देके जा रही हूँ मैं, जो टारगेट है वो यही है कि आपके लिए सेफ स्कोर होने वाला है फॉर जेआरएफ फ्रॉम यूआर कैटेगरी, कि आप जो है 210 प्लस स्कोर करो। एंड अभी कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट है पीवाईक्यूज के अलावा, क्योंकि पीवाईक्यूज लगा रहे हो तो 220 230 तक जाओ, बट पीवाईक्यूज नहीं लगा रहे हो या थोड़े अच्छे लेवल के पीवाईक्यूज लगा रहे हो जो आपने कभी नहीं करे, जैसे दिसंबर 23 का पेपर है, जून 23 के पेपर हैं, 22 वाले पेपर्स हैं, है ना। हमारा जो दिसंबर 25 वाला भी पेपर अच्छा आया था, जून 25 वाला भी लगा सकते हो, थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन थे। बट हाँ, जो सारे क्वेश्चन हैं इसमें आप जो है
अगर दिसंबर वाला पेपर है 23 का हो या रीनेट जून 24 का हो, जून 23 दिसंबर 23 का पेपर है, वहाँ पे आप 210 प्लस स्कोर कर रहे हो, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्कोर। और अगर आप लोग बाकी पेपर्स हैं उनमें 220 230 तक जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 200 से कम जा रहे हो किसी पेपर में तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप सिली मिस्टेक्स ना करें। और नेट के लिए मैं बोलूँगी कि आप जो है यहाँ पे अगर 190 प्लस भी स्कोर कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा स्कोर एक बन जाता है। तो 194 196 ये मैं बोल देती हूँ, 196 लो। थोड़ा सा नेट और जेआरएफ में कभी कभी जो है गैप काफ़ी कम हो जाता है, तो नेट के लिए 196 प्लस इज़ अ बेस्ट स्कोर, सेफ स्कोर। और जेआरएफ के लिए 210 प्लस इज़ द बेस्ट स्कोर जो आपको सिलेक्शन दिलवाने वाला है इस बार पेपर में। जो भी पिछला डेटा है सारा एनालाइज करके, किस टाइप के क्वेश्चन कैसे बने थे वो सब एनालाइज करके आपको बता रही हूँ। और जो सिचुएशन में अब हम हैं, जिस तरीके से हमारा पेपर बनेगा उसमें आपको ये मेक श्योर करना है। अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई जाएगी, तो वहाँ मोस्टली बच्चे जो हैं उन क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर पाएंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे होंगे। तो एक चीज़ आपको जो आपकी सिलेक्शन दिला सकती है वो ये टारगेट स्कोर तो आपको ध्यान में रखना ही है, बट आप रीड कर रहे हैं केयरफुली या नहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चन को आपने बहुत केयरफुली रीड करना है, क्योंकि रीडिंग से आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होती है। एंड अच्छे से रीड करते हो तो अच्छे से आप उसका आंसर भी मार्क करते हो। मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया कि पेपर 1 में कैसे मैंने 41 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सही किए। तो आप भी वो सारी चीज़ें अप्लाई करो, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी यही चीज़ें आपके लिए जो है काम करती हैं। इन्हीं चीज़ों पे फोकस आपने करते हुए चलना है, राइट। बहुत बढ़िया तरीके से हर चीज़ आपको यहाँ पे जो है प्रोवाइड की जा रही है, आपको ये हर प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है। मैं कोशिश करती हूँ जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे मैंने सीखी हैं, जो मैंने अपने एग्जामिनेशन में अप्लाई की हैं, जिस बेसिस पे मैं एग्जामिनेशन देके आती हूँ और आपको अच्छे रिजल्ट्स वहाँ से मिल सकें, वो हर पूरी कोशिश जो है वो आपके लिए रहती है और हर प्रयास आपके लिए रहता है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिए एंड अपना जो है तैयारी इसी अकॉर्डिंग करिए। कोई पेपर में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो घबराइए मत, क्वेश्चन लेवल वहाँ पे देखो। अगर क्वेश्चन लेवल आपका अच्छा है तो डेफिनेटली वहाँ पे कट ऑफ जो है वो आपकी कम ही रहती है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। रेगुलरली 3 से 6 क्लासेस चल रही हैं और अभी हम यूनिट नंबर 7 को कवर करते हुए चल रहे हैं। आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।